हाँ एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए कि क्या डायरेक्शन होगी, कल कहाँ पे हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ तो बनी हुई है मार्केट में। मार्केट नीचे से कंटिन्यूअसली यहाँ पे आप देखोगे जो बॉटम बना था, अगर मैं चार्ट को थोड़ा छोटा करूँ और आपको दिखाऊँ तो समझ में आएगा कि ये जो बॉटम था मार्केट में, आप देखो एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था, तब से मार्केट लगभग यहाँ से भी पकड़ोगे आप 300 पॉइंट के आसपास ऊपर आया है। लेकिन इसका बेनिफिट हमें एक भी दिन नहीं मिला इंट्राडे में, क्योंकि ये जो बुलिश मूव आया है वो सिर्फ गैप अप के साथ आया है। मतलब ओवरनाइट जिन्होंने भी होल्ड किए होगी पोजीशंस, उनको ही बेनिफिट हुआ है। देखो यहाँ पे 200 पॉइंट का अराउंड गैप अप हुआ था, फिर पूरे दिन साइडवेज रहा। आज भी अच्छा गैप अप हुआ, बट पूरे दिन रेंज में रहा है। और आज तो एक्सपायरी का दिन था, वीकली एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, लेकिन पूरा दिन मार्केट ने रेंज में यहाँ पे निकाल दिया है। तो प्रीमियम मेल्टिंग का ही दिन था। जो भी बेनिफिट मिला आज वो ऑप्शन सेलर्स को ही मिला, ऑप्शन बायर ने तो आज के दिन कुछ नहीं कमाया यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है? देखिए मार्केट में अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर अभी भी वैसे ही बना हुआ है। यहाँ पे आप देखो सेलिंग आज आई, मतलब मार्केट ने यहाँ पे भी कोशिश की, यहाँ पे भी कोशिश की, फिर यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट बना, मतलब बार बार ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन ये सेलिंग हमें देखने को मिली। अब इसका सिंपल रीज़न है क्योंकि ये लेवल है 26,000 की, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लेवल के पास हम है। तो यहाँ पे जो लोग, ठीक है हम चार्ट देखते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं बड़े ट्रेडर भी है कि जो प्राइस बेस्ड यहाँ पे ट्रेड करते हैं। मतलब उनको पता है कि मार्केट अगर वीक है, थोड़ा नीचे धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो उनको पता है 26,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, यहाँ से गिरना चाहिए, तो वो सेलिंग स्टार्ट कर देते। एग्जैक्ट टेस्ट भी नहीं होगा तो भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आप देखो 10-15 पॉइंट नीचे से ही सेलिंग स्टार्ट हो गई है। क्यों उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल चीज़ होती है। आप देखो जब भी मार्केट वीक रहेगा और किसी साइकोलॉजिकल लेवल के पास जाएगा, सेलिंग आएगी, क्योंकि कुछ सेलर्स तो बैठे ही होते हैं और कुछ बायर जो होते हैं हमारे जैसे भी, वो भी सोचते हैं कि 26,000 से तो गिरने वाला है, चलो यहाँ पे बुकिंग करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि जब तेज़ी से गिरता है तो बुकिंग भी नहीं हो पाती है, राइट? तो ये एक साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकता है। और दूसरी भी चीज़ एक है कि इतना धीरे-धीरे ऊपर आया, तो ये जो ऐसे सेलिंग आई है, वो एक रिट्रेसमेंट भी हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको हम कहें कि सेलिंग है, ठीक है? इसलिए अभी भी मेरा व्यू कोई सेलिंग साइड का बना नहीं है, ठीक है? अगर चलो बहुत अच्छी ऐसी कोई वीकनेस करके मार्केट, मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के क्लोज़ देता तो हम कह सकते थे कि हाँ, अब सेल ही करना है। लेकिन अभी ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो बना नहीं है। स्ट्रेंथ है मार्केट में, अभी भी स्ट्रेंथ है। और हो सकता है ये पैटर्न जैसे 2 दिनों से गैप अप हो रहा है, मार्केट अगर फिर से गैप अप वगैरह होता है, तो मेरा व्यू अभी भी यहाँ पे बुलिश साइड का ही रहेगा, बुलिश ही व्यू रहेगा, ठीक है? लेकिन देखिए थोड़ा देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि चलो गैप अप हुआ और कॉल ले लिया, नहीं। थोड़ा-सा हम वेट करेंगे, मतलब गैप अप हुआ भी, तो हम क्या करेंगे कि उसके बाद सस्टेन करता है क्या देखेंगे। अगर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट्स वगैरह दिखते हैं, तो अगेन हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। 26,000 वगैरह वो ईज़िली ऊपर के साइड चला जाएगा, 1:3 1:4 तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, सस्टेन नहीं भी करता है, मान लो ओपनिंग के बाद थोड़ी रिट्रेसमेंट भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट बनने का वेट करेंगे। अगर सपोर्ट बनता है और होल्ड कर जाता है फिर से, मतलब हमें एक देखना है कि कोई सेटअप हमें ऐसा दिखे जिसमें स्ट्रेंथ हमें दिख जाए। स्ट्रेंथ दिखेगी, कंटिन्यू हमारा व्यू तो है बुलिश मेजर व्यू, तो हम बुलिश साइड चले जाएँगे, ठीक है। मैं टारगेट ऊपर की क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में मुझे लग रहा है कि नए हाई तक भी जा सकता है, ऐसी स्ट्रेंथ कंटिन्यू रही गैप अप के साथ। 26,300 वगैरह जो पिछले हाईज़ थे वो ईज़िली निकाल भी सकता है। इसलिए मैं आपको टारगेट नहीं बता रहा हूँ, सिंपल है कि स्ट्रेंथ अच्छी रही, बड़े टारगेट प्लान करो। अगर धीरे-धीरे जाता है 1:3 या 1:4 का भी रिस्क रिवार्ड मिले। अब ये 1:4 रिस्क रिवार्ड मतलब क्या है कि आपने अगर यहाँ ट्रेड प्लान किया, आपने एक स्टॉप लॉस लगाया इंडेक्स में कि चलो 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, तो 90 पॉइंट मिले तो 1:3 हो जाता है, मतलब इससे 3 गुना ज़्यादा टारगेट आप ले सकते हो। 1:3 मिनिमम होना चाहिए क्राइटेरिया मेरे हिसाब से, ठीक है? तो गैप अप वगैरह होता है तो मेरा बुलिश ही प्लान है, ठीक है? अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है, तो भी मैं थोड़ा व्यू मेरा बुलिश ही रहेगा। भले ही मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन मैं जल्दबाजी में सेलिंग तो नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा कि कहाँ सपोर्ट बनता है। अगर सपोर्ट बनता है फिर से, तो मैं बुलिश ही जाने के लिए रेडी हूँ। मैं बियरिश सेल साइड मेरा व्यू तभी बनेगा कि अगर मान लो कोई आज भी देखिए जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा बना फिर नीचे आया, यहाँ पे ब्रेकआउट बना फिर नीचे आया। अगर कल भी ऐसा ही दिखता है मुझे कि कोई ब्रेकआउट जैसा बना और फिर फेल हो गया, तो फिर कह सकते हैं कि कहीं न कहीं वीकनेस है। एक भी ब्रेकआउट अगर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो फिर मैं कुछ क्वांटिटी में सेलिंग स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, अच्छा सेटअप दिखेगा तब। तब तक तो मैं यहाँ पे बुलिश ही हूँ मार्केट में अभी। हो सकता है फिर से एक बड़ा गैप अप या फिर छोटा-मोटा गैप अप हमें दिखाई दे, क्योंकि ये पैटर्न चल रहा है अब कंटिन्यू 3 दिन 2-3 दिन हो गए। तो मार्केट कभी-कभी पूरा वीक एक ही चीज़ फ़ॉलो करता रहता है। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है अभी के लिए। तो क्लियर समझ गए होंगे आप, गैप अप हुआ तो भी थोड़ा बहुत हम स्ट्रक्चर बुलिश ही ढूँढेंगे, फ्लैट के बाद ही बुलिश स्ट्रक्चर ढूँढेंगे।
जब ब्रेकआउट्स वगैरह फेल ही होने लगेंगे, एक भी ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, लोअर लोज बनेंगे, तो ही जाके सेल करूँगा मैं। और मेरा कल के दिन प्लान रहेगा सेंसेक्स में, ठीक है। अब मैं सेंसेक्स का एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ, निफ्टी का बता रहा हूँ। तो सिंपल है, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बिल्कुल सेम चलते हैं। मतलब मान लो कल यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट बना निफ्टी में, तो सेंसेक्स में भी सेम टाइम ब्रेकआउट बनेगा। आप यहाँ प्लान ना करते हो, सेंसेक्स में भी प्लान करोगे तो भी आपको अच्छा ही टारगेट मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम चलते हैं। अब मैं क्यों प्लान कर रहा हूँ सेंसेक्स में, कल आपको सभी को पता है थर्सडे एक्सपायरी रहती है, तो कल है वेडनेसडे, तो कल अच्छे प्रीमियम्स मिल जाते हैं सेंसेक्स में, इसलिए सेंसेक्स में ट्राई करूँगा, ठीक है। बाकी यही मेरा प्लान है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए मैं कल आपको एनालिसिस दे दूंगा। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और बाकी